हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो सबसे पहले मैं अपने डेटेड प्रशिक्षुओं को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं। तो आज मैं आप लोगों के लिए डेटेड सेमेस्टर परीक्षा से रिलेटेड कुछ या उससे संबंधित बहुत सारी जानकारियां लेकर आई हूं। जैसे कि एक विषय में 3 बार बैक आने के बाद क्या हुआ, कुछ प्रशिक्षुओं का कहना है या कुछ प्रशिक्षुओं के प्रश्न हैं कि हमारे एक विषय में 3 बार बैक आ गई है तो हम क्या करें। कुछ हमारे प्रशिक्षु ऐसे हैं, कुछ यानी जैसे कि अभी हमारा जो फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर दिया है हमारे प्रशिक्षुओं ने, तो उनके किसी किसी प्रशिक्षुओं के रिजल्ट में क्या है कि एक सेमेस्टर में यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर में ही 3 विषय में बैक लग गई, यानी जैसे हिंदी, इंग्लिश और गणित में बैक लग गई है। ठीक है, तो 3 विषय में बैक लग गई तो अब वो क्या करें, तो उसका ही सारे मन में सवाल रहते हैं और ये सवाल मुझसे पूछा भी गया है। अभी कई सारे प्रशिक्षुओं ने पूछा है तो उनके लिए फिर से मैंने ये वीडियो बनाई है। वैसे तो मैंने अगर आपने 3 विषय में बैक आने के बाद क्या होगा, क्या प्रोसेस है, क्या करें, तो उससे रिलेटेड मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, लेकिन फिर भी मैं इसमें आपको अच्छे से समझा दूंगी। तो देखिए, ये एक आपकी जो ये अपडेट्स है ये आई हुई है, ये सूचना है। ठीक है, ये एक नोटिस आई हुई है। देखिए, प्रेक्षक सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज सेवा में समस्त उप शिक्षा निदेशक या प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश, समस्त प्राचार्य, निजी डीएलएड संस्थान यानी जो हमारे प्राइवेट जो डीएलएड संस्थान है उनके बारे में, और जो हमारा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान यानी जो हमारा डाइट है उनको बताया गया है। क्या बताया गया है कि विषय है कि डीएलएड यानी बीटीसी प्रशिक्षण के अंतर्गत विभिन्न बैचों के अनुत्तीर्ण अभ्यर्थियों द्वारा परिषद कार्यालय में उपलब्ध कराए गए प्रत्यावेदन के सापेक्ष निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद लखनऊ महोदय द्वारा यानी SCERT लखनऊ महोदय द्वारा प्रदान की गई अनुमति के कम में आहर पाए गए परीक्षार्थियों के तथा अंकानुसंधान एवं आंतरिक मूल्यांकन के अंक पूरित कराए जाने के उपरांत अर्ह प्रशिक्षुओं के परीक्षा आवेदन पूरित कराए जाने के संबंध में, यानी कि कुछ हमारे प्रशिक्षु ऐसे हैं जिनके एक विषय में 3 बार बैक लग चुका है, यानी एक सब्जेक्ट में 3 बार बैक लग चुका है, तो वो क्या करें उसके बारे में ये बताया गया है कि जो हमारे सचिव जी हैं उन्होंने ये बताया है कि उनके बारे में ये बताया गया है। जो हमारे डीएलएड के प्रशिक्षु हैं, क्या कहा गया है, चलिए आगे पढ़ते हैं। महोदय, उपयुक्त विषयक अवगत करना है कि परिषद कार्यालय के पत्र संख्या, ये जितनी भी संख्याएं हैं, दिनांक 12 अप्रैल 2022 एवं पत्र संख्या, और ये जितनी भी संख्याएं हैं दिनांक प्रशिक्षण के विभिन्न बैचों में अनुत्तीर्ण अभ्यर्थियों द्वारा परिषद कार्यालय में उपलब्ध कराए गए प्रत्यावेदन के सापेक्ष सूची संलग्न करते हुए ऐसे अभ्यर्थी जो किसी सेमेस्टर के एक विषय में 3 बार अनुत्तीर्ण हैं तथा उनके द्वारा शेष अन्य सेमेस्टर उत्तीर्ण कर लिए गए, यानी कि उनका एक विषय, मान लो जैसे कि वो फर्स्ट सेमेस्टर की मैथ्स में वो 3 बार, यानी कि आपको पता है कितना होता है हमारे सेमेस्टर, हमारे डीएलएड में 4 सेमेस्टर होते हैं। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर। तो यानी जो फर्स्ट सेमेस्टर है इस सेमेस्टर के यानी कि मैथ्स का पेपर है। ठीक है, इस मैथ्स के पेपर में इनकी 3 बार बैक लगी हुई है, लेकिन इन्होंने सेकंड निकाल लिया, थर्ड निकाल लिया है। ठीक है, सेकंड और थर्ड सेमेस्टर इन्होंने अच्छे से निकाल लिया है, लेकिन हमारे फर्स्ट सेमेस्टर जो था, इनका जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसकी मैथ्स में इन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर में मैथ्स दिया, बैक लग गई। सेकेंड सेमेस्टर में भी इन्होंने फिर से पेपर दिया, फिर बैक लग गई। थर्ड सेमेस्टर में पेपर दिया, फिर से बैक लग गई। किस सेमेस्टर का? फर्स्ट सेमेस्टर की बात कर रहे हैं। ठीक है, और बाकी सेमेस्टर में ये क्या है, उत्तीर्ण हैं, ये चीज़ इन्होंने कहा है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा। अगर वीडियो को स्किप करेंगे तो बातों को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ बताई गई है। शेष अन्य सेमेस्टर उत्तीर्ण कर लिए गए हैं को एक अंतिम अतिरिक्त अवसर प्रदान करते हुए वर्तमान वर्ष 2022 की परीक्षा में सम्मिलित कराए जाने के लिए निर्णय लिए गए हैं। यानी कि अब इनको पहले क्या होता था, पहले अगर आप एक सब्जेक्ट में 3 बार फेल हो जाते थे या बैक हो जाती थी आपकी, तो क्या होता था, आपको पेपर देने के लिए मना कर दिया जाता था, आप डीएलएड का पेपर नहीं दे पा सकते थे। लेकिन अब ये कहा गया है कि भाई एक प्रशिक्षु के साथ तो ऐसा है नहीं। क्या किया गया, कई सारे प्रशिक्षु ऐसे निकले जिनके एक विषय में 3 बार बैक लग गई, तो सभी जाकर क्या गए,
सभी SCERT लखनऊ में SCERT में गए और वहाँ पर धरना दिए, वहाँ पर भीड़ लगाई। तो क्या हुआ भाई, एक की तो ये प्रॉब्लम थी नहीं जो सॉल्व ना हो, तो इसलिए क्या किया, सचिव के पास ये भेजा गया कि भाई इतने सारे हमारे जो प्रशिक्षु हैं उनके कई सारे सेमेस्टर तो अच्छे से निकल गए हैं, लेकिन जो फर्स्ट सेमेस्टर या किसी भी सेमेस्टर में जो मैथ्स या किसी भी सब्जेक्ट में किसी एक सब्जेक्ट में 3 बार उनकी बैक लगी हुई, बाकी सारे सेमेस्टर उनके अच्छे निकल गए, तो उनको फिर से मौका दिया जाए, इस बारे में यहाँ पर बात की गई थी। ठीक है, फिर देखिए आगे क्या है, आगे है कि इसके साथ ही अंकानुसंधान का परीक्षाफल घोषित किए जाने तथा आंतरिक मूल्यांकन के अंक पूरित कराए जाने के उपरांत घोषित परीक्षाफल के ऐसे परीक्षार्थी जो आगामी सेमेस्टर की परीक्षा हेतु अर्ह पाए गए हैं, उन्हें भी परीक्षा आवेदन पूरित कराते हुए परीक्षा वर्ष 2022 में सम्मिलित कराना या कराया जाना है। उक्त के आलोक में परिषद कार्यालय के पत्र दिनांक 12 अप्रैल 2022 एवं पत्र दिनांक 18/4/2022 के साथ संलग्न सूची के ऐसे अभ्यर्थी जो किसी सेमेस्टर के एक विषय में 3 बार अनुत्तीर्ण है, यानी कि 4 सेमेस्टर आपके होते हैं, 4 सेमेस्टर के किसी एक सेमेस्टर में एक पेपर में 3 बार वो फेल हो चुके, बाकी सारे सेमेस्टर उनके अच्छे से गुजर गए हैं। ठीक है, तथा शेष अन्य सेमेस्टर उत्तीर्ण किए जा चुके हैं, उनको परीक्षा वर्ष 2022 में सम्मिलित कराए जाने हेतु तथा अंकानुसंधान एवं आंतरिक मूल्यांकन के अंक पूरित कराए जाने के उपरांत हर प्रशिक्षु के परीक्षा आवेदन निम्नवत कार्यक्रम के अनुसार पूरित कराए जाएंगे। ठीक है, ये बताया गया है कि मतलब कि जो बेचारे हमारे जो प्रशिक्षु हैं भाई, उनका सारा सेमेस्टर निकल गया, लेकिन एक ऐसा सेमेस्टर है जिसमें एक सब्जेक्ट में वो 3 बार फेल हो चुके हैं, 3 बार उनकी बैक लग चुकी है, तो भाई उनको भाई इतने सारे उन्होंने सारे सेमेस्टर निकाल दिए, इतना पैसा लगाया, सब कुछ किया, तो अब उनको भी उनको एक बार फिर से मौका दे दिया जाए ताकि वो अपने उस सेमेस्टर के विषय को अच्छे से वो निकाल सकें। और ये बात अच्छी भी है भाई, सारे सेमेस्टर आपने पार कर लिए और एक सेमेस्टर में आपके एक विषय में इतने सारे क्या हुआ, आपका 3 बार बैक लगी, तो आपका क्या हुआ, आपका पूरा साल 2 साल बर्बाद हो गया, चारों सेमेस्टर बर्बाद हो जाएंगे, पैसा भी बर्बाद हुआ। तो ये बहुत अच्छी नोटिस निकाली गई। तो इसमें क्या होता था, इसमें क्या करना है, इसमें जो है जिनके भी एक विषय में किसी भी एक सेमेस्टर में एक विषय में 3 बार बैक लगी है, उनको क्या है SCERT जाना पड़ेगा। SCERT यानी हमारे जो लखनऊ में है वहाँ जाना पड़ेगा, वहाँ पे एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। इस तरीके से है, धीरे धीरे क्या होगा, अगर ये इस तरीके से लागू हो गया तो धीरे धीरे क्या होगा, आपको अपने ही जिला संस्थान यानी कि जो डाइट है वहीं से आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, लेकिन अभी तो वहाँ जाकर भरना पड़ेगा। ठीक है, देखिए प्रशिक्षण संस्थान द्वारा बैच वार निर्धारित वेबसाइट पर प्रदर्शित अभ्यर्थी के आवेदन पूरित किया जाना। 24/4/2022 को समय प्रातः 8 बजे से और 22/4/2022 को समय शाम के 3 बजे तक। ठीक है, संबंधित डाइट द्वारा संस्थानों द्वारा पूरित आवेदन स्वीकृत अस्वीकृत किया जाना। दिनांक 20/4/2022 को समय 8 बजे से और दिनांक 24/4/2022 को समय 7 बजे तक। ठीक है, शाम को 7 बजे तक। तो ये थी आपकी न्यूज़, यही मैं आपको बताने वाली थी कि जो हमारे जो प्रशिक्षु हैं जिनके एक सेमेस्टर में किसी भी एक सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट में 3 बार बैक लगी, तो वो एकदम परेशान ना हो, उनको आगे पास किया जाएगा। पास करने का मतलब ये नहीं, मतलब वो फॉर्म फिल कर सकते हैं और पेपर दे सकते हैं। ठीक है, तो उनके लिए ये एक तरीके से बहुत बड़ी खुशखबरी है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट जो हमारा था, जो हमने एक वीडियो में बता भी दिया था, लेकिन कुछ हमारे प्रशिक्षु ऐसे हैं जो समझ नहीं पाए हैं, कोई बात नहीं, तो उनके लिए मैं लेकर आई हूँ कि 3 विषय में बैक आने के बाद क्या होगा। अगर आपके 3 विषय में बैक आ गए हैं, यानी कि आपका मैथ्स में बैक आ गया है, आपका इंग्लिश में बैक आ गया है, किसी भी मतलब आपका जैसे फर्स्ट सेमेस्टर है, फर्स्ट सेमेस्टर के 3 विषय में आपका बैक आ गया है। ठीक है, तो अगर 3 विषय में आपका बैक आ गया है तो फिर आप DLED फर्स्ट सेमेस्टर में ही रहेंगे, आपको फिर से पूरा फर्स्ट सेमेस्टर का ही पेपर देना होगा, आप फिर सेकेंड सेमेस्टर का पेपर नहीं दे पाएंगे। समझ में आया? आपको पूरा फिर से फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर देना पड़ेगा, यानी आप एक तरीके से समझ लीजिए आप फेल हैं, आपको फिर से पूरा फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर देना होगा। ठीक है, तो कैसी लगी वीडियो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स है तो आप मैसेज पे लिख सकते हैं, मैं उससे रिलेटेड वीडियो ज़रूर आपको बताऊंगी, आपके डाउट्स को क्लियर करूंगी। मैं आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए ही बैठी हूँ। अगर आपके मन में हमारे जितने भी बैक प्रशिक्षु हैं, जितने भी उनके मन में सवाल हैं, वो हमसे पूछ सकते हैं, हम उनके सवालों का जवाब नेक्स्ट वीडियो में देंगे। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हुआ करिए कि पूछे या ना पूछे सवालों को, तो सवालों को पूछा करिए ताकि आपको उनके जवाब मिल सके। ठीक है, और
अगर आपने हमारी वीडियो को नहीं देखा है, हमारे चैनल पे फर्स्ट सेमेस्टर की सारी वीडियो पड़ी हुई हैं। फर्स्ट सेमेस्टर के जो प्रशिक्षु हैं वो फर्स्ट सेमेस्टर की वीडियो देख लें अगर उनका किसी में बैक है। और दूसरा पॉइंट, एक चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि एक मैं वीडियो इसके बाद मैं अगली वीडियो ये लाने वाली हूँ कि अगर आप स्क्रूटनी फॉर्म भरना चाहते हैं तो स्क्रूटनी फॉर्म में कितने रुपए आपको देने होंगे फॉर्म के लिए। कुछ क्या होते हैं, कुछ जो हमारे प्राइवेट कॉलेज होते हैं वो लोग क्या करते हैं, अगर देना 100 रुपये होता है तो वो 1000 रुपये 500 रुपये ले लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। आपके अगर फीस 100 रुपये है तो आप 100 रुपये ही दीजिए, लड़ लीजिए उनसे कि भाई हमारी तो 100 रुपये फीस है, हम ज़्यादा क्यों दें। वैसे भी आप परेशान हो, ऊपर से वो आपसे पैसे लूटें। तो आप क्या करें, उनसे बताएं कि उससे रिलेटेड मैं आपको न्यूज़ अगले वीडियो में दूंगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊं, यानी कि इसके बाद जब मैं वीडियो बनाऊंगी तो वो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। और आपके मन में जितने भी डाउट्स हैं आप अपने डाउट्स को क्लियर कराइए। और आप अगर सेकेंड सेमेस्टर के प्रशिक्षु हैं तो सेकेंड सेमेस्टर की मैथ्स मैंने स्टार्ट कर दी है, 7th क्लास हो रही है। अगर आपने मैथ्स आपकी वीक है, बहुत से प्रशिक्षु ऐसी जिनकी मैथ्स वीक होती है, तो एकदम मैं ज़ीरो से पढ़ा रही हूँ, ज़ीरो लेवल से पढ़ा रही हूँ। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मैथ्स पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपको पता है इस बार साइंस और मैथ्स में बहुत ज़्यादा बैक है। लेकिन मैं फिर कहूँगी, अगर आपने मेरी साइंस कंप्यूटर जितनी भी वीडियो हैं आपने अगर देख ली होती तो आपकी बैक ना लगती, क्योंकि मेरे वीडियो में आप खुद जाकर चेक कर लीजिएगा कि आपके जो प्रश्न पत्र आपका जो मिला था उससे एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आया है। सारा वीडियो में क्वेश्चन था, लेकिन आपने इधर उधर करके कुछ नहीं पढ़ा, यहाँ से इधर चैनल उधर चैनल किया, किसी एक चैनल को आपने नहीं चूज़ किया। तो आप जाकर सेकेंड सेमेस्टर की मैथ्स आपकी शुरू हो गई है तो आप जल्दी से उसको जाकर पढ़ लीजिए, क्योंकि मैंने खास करके जो हमारे मैथ्स में कमज़ोर जो प्रशिक्षु हैं उनसे संबंधित मैंने वीडियो बनाई है, ताकि उनको अच्छे से समझ में आए। और आप मैथ में कमज़ोर नहीं होते हैं, लेकिन क्या होता है, कमज़ोर आप इसलिए होते हैं क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आप चीज़ों को समझ पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हमारी अगली जो अपडेट्स, अगली न्यूज़ है वो है कि हम स्क्रूटनी फॉर्म कैसे भरें और कितने रुपए का भरें, और फॉर्म कितने रुपए का आता है, हमें स्कूल में कितने रुपए देने हैं। इसी से रिलेटेड अगली आपकी अपडेट, अगली आपकी न्यूज़ मिलने वाली है, अगली आपकी नोटिस आने वाली है। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।